हमने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर जो है वो वोट दिया हुआ है। हमने जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें जो अलकायदा और OBL जो हैं वो उसका हिस्सा थे, हम उसके ऊपर वोटर हैं। यानी ये वोटर है, हम अलकायदा और उसके सरबराह दहशतगर्द, हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं। उसका मतलब यही है जाहिर। और प्राइम मिनिस्टर का वो जो प्राइम मिनिस्टर क्लैरिफाई कर चुके हैं। शहीद का मामला स्लिप ऑफ द टंग था, वो क्लैरिफाई कर चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म की तरफ से उसामा बिन लादेन को शहीद कहना ज़बान की लग़्ज़िश करार दे दिया। कहा कि हुकूमत और रियासत पाकिस्तान अलकायदा और उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द समझती है। पाकिस्तान इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में वोट दे चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस मामले पर सवाल का जवाब नहीं दिया तो उनका ये मतलब था कि अब आगे बढ़ा जाए। वफाकी वज़ीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में ख़ुसूसी बातचीत। मुस्लिम लीग नून ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की हिमायत कर दी। उनके लिए पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों की भी तजवीज़ पेश कर दी। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस कर दी जाएं। इन नशिस्तों पर नुमाइंदगी का तरीक़ाकार और शराइत पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिलकर तय करें। बलूचिस्तान का बजट किसने बनाया? वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं कि बलूचिस्तान का बजट खुद काबीना ने नहीं देखा, ऑपोजिशन को क्या दिखाते। कहा कि 18 जून को बजट पेश किए जाने के दिन ही दोपहर 3 बजे बजट देखा और 5 बजे ऐवान में ले आए। ऑपोजिशन अगर बजट पेश होने के बाद एतराज़ करती तो माकूल बात होती। हंगामा आराई करने पर ऑपोजिशन रहनुमाओं से माज़रत करने का मुतालबा भी कर दिया। ऑपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली छठे रोज़ भी थाने में मौजूद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर ने ऑपोजिशन के खिलाफ FIR को झूठा करार दे दिया। कनाडा के शहर सस्काटून में मजहबी मुनाफरत का वाकया। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी पर हमला। मोहम्मद काशिफ चाकू के वार से जख्मी हो गया। काशिफ का कहना है कि 2 हमलावरों ने चाकू से हमला किया, तशद्दुद किया और उसकी दाढ़ी काट दी। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। सॉफ्ट इमेज कोई चीज नहीं, एहसास कमतरी की वजह से हम इस तरह की चीजों में उलझ जाते हैं। सॉफ्ट इमेज खुददादी से आता है। दुनिया उसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जब पाकिस्तानियों को इंतहा पसंद कहा गया तो लोगों ने समझा कि अगर वो अंग्रेजी बोलें, सूट पहने तो ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज होगा। उन्हें तो आज तक इस लफ्ज़ की समझ नहीं आई। उस दौर में उन्हें तालिबान खान कहा गया। सॉफ्ट इमेज को आगे बढ़ाना है तो पाकिस्तानियत को ऊपर लाएं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहा कि जब कठपुतली कहता है कि पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम की जरूरत नहीं तो क्या वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं बन जाता। इमरान खान ने कश्मीर पर कभी भी सही पोजीशन नहीं ली। अब आज़ाद कश्मीर में भी कठपुतली लाने की कोशिश की जा रही है। कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई वो यहाँ आवाम का जज्बा देख लें। तब्दीली वाले को भी गिराएंगे, बिल्ली वाले को भी गिराएंगे। मरते दम तक हमारा यही फैसला होगा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के आवाम करेंगे। कश्मीर के लिए 1000 साल भी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। बिलावल ने कहा कि आज भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी इतनी महंगाई नहीं जितनी इमरान खान के पाकिस्तान में है। यही महंगाई उनकी तब्दीली का असल चेहरा है। पाकिस्तान को अमली तौर पर बताना होगा कि सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन किया जा रहा है। वुकला, ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और अकाउंटेंट्स के काम की निगरानी हो रही है। FATF का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान के रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केसों में तहकीकात और मुकदमात में इजाफा नजर आना चाहिए। रकम मुंजमद और रसासजात को जब्त करने का काम नजर आना चाहिए। पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मदद रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल खामियां दूर करे। न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल हथियारों की दरामद और बरामद के काम की निगरानी की जाए। तायुन करना होगा कि FATF एक तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल।
वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सवाल, कहा कि FATF ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने और रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। बाज़ कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। हमने मुल्की मुफाद को पेश नज़र रखते हुए इक़दाम किए। हमारा मुफाद और मंशा यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। हमें दहशतगर्दी की माली मुआवनत का तदारुक करना है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाया। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब में कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने तकरीब में शिरकत करके नौजवानों की हौसला अफजाई की। फेस्टिवल की बदौलत दुनिया में पाकिस्तानी सकाफत, कौमी शनाख्त और पाकिस्तान का असल तशख्खुस उजागर हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अफगानों के खिलाफ अमरीकियों को कोई अड्डा न देने का वज़ीर आज़म का फैसला बहुत बड़ा है। अफगान सरहद पर 88% बाढ़ लगा दी है। पूरी कोशिश है कि इस माह मुकम्मल कर लें। अफगान तालिबान से तवक्को रखते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ TTP को काम नहीं करने देंगे। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी बढ़ाने जा रहे हैं। पूरी कोशिश है कि लोगों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करें। पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट की तलवार लटकाने वाले आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ब्लैक लिस्ट की बातें खत्म हो गई, इस पर अपोजिशन को घबराना नहीं है। वफाकी वजीर अहमद अजहर का अपोजिशन को मशवरा, कहा कि शाहिद खाकान ने एक वजीर पर LNG टर्मिनल लगाने के लिए रिश्वत मांगने का इल्जाम लगाया, वो सबूत पेश करें। मईशत अच्छी जा रही है, अपोजिशन तकसीम हो रही है, उसे कोई बयानिया नहीं मिल रहा, वो बयानिया बना रहे हैं। FATF पर अपोजिशन का बयानिया अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मुस्लिम लीग नून को रुपए की कीमत में कमी का जिम्मेदार करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि मिफ्ताह इस्माइल ने रुपए की कदर को गिराया। ये अवाम की बात करते हैं, IMF की बात करते हैं, ये लोग अपने गिरबानों में झांके। क्या उनकी हुकूमतें IMF के पास नहीं गईं? पाकिस्तान की बरामदात गिरी, उसकी वजह से IMF आया। इमरान खान गरीब आदमी पर बोझ नहीं डालेंगे। इमरान खान IMF के सामने खड़े हो गए हैं। खानेवाल में 4 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी गई। बच्ची के पुरसा और अहले इलाका का एहतजाज। सर सैयद एक्सप्रेस को रोक लिया, मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। गफलत बरतने पर IG पंजाब ने DSP सदर सर्कल और SHO थाना कहना को मुअत्तल कर दिया। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त महकमाना और कानूनी कार्रवाई करने की भी हिदायत कर दी। बच्ची को 4 रोज पहले घर के बाहर खेलते हुए अगवा किया गया था। पेशावर के इलाके चमकनी में 7 अफराद को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम घर का सरबराह निकला। मुलजिम 4 सदा के इलाके तंगी से गिरफ्तार। CCPO का कहना है कि मुलजिम की बीवी ने 1 माह पहले तलाक ली थी, जिस पर उसने मंसूबाबंदी करके साबका बीवी, अपने 3 बच्चों, चचाजाद भाई, उसकी बीवी और बच्चे को भी मार डाला। 7 अफराद के कत्ल का वाकया 22 जून को पेश आया था। मुल्क में 29 जून के बाद चंद दिन गैस सप्लाई मजीद कम होने का खदशा। जराये के मुताबिक कराची के लिए गैस सप्लाई में 150 MMCFD कमी का इम्कान। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस सप्लाई 600 MMCFD कम होगी। 7 जुलाई के बाद मुल्क में गैस सप्लाई मामूल पर आ जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान का आइंदा माली साल के लिए 106 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती अखराजात की मद में 44 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई वजीर खजाना की बजट तकरीर शुरू होते ही अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट से कबल अपोजिशन रुकन नवाज खान नाजी ने बजट की कॉपी फाड़ कर फेंक दी। 4 दिन की खामोशी, फिर तू मैं। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर आमने सामने। तल्ख जुमलों का तबादला। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो। राना तनवीर ने कहा कि तुम शहद की बोतल वाले हो, पहले आवाज ठीक करके आओ। जब से आए हो कश्मीर भी जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान सिर्फ गालम गलोच ब्रिगेड है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा कि हुकूमती टीम सिर्फ साबिक हुकूमतों को बुरा भला कहती है। ये लोग क्या किसी से टकराएंगे? ये तो सिर्फ बातें करते हैं।
MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि किसी को माइनस करने से सियासी और नजरियाती जमात खत्म नहीं हो जाती। ईवानों में हुज्जत तमाम हो चुकी। 3 जुलाई को सड़क पर सिंध हुकूमत को पहला नोटिस देने जा रहे हैं। अगर वोट फैसला नहीं करेगा तो फिर रोड फैसला करेगा। हेल्थ केयर हॉस्पिटल के हवाले से भी साहब इसमें हमारे पेट भी खराब है नहीं जम साहब 3 साल से नहीं, ये तो हमारा काम तो नहीं है। हाँ? ये हमारा काम, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि स्पीकर हॉल के माइक ठीक कराए। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में वजीर आला जाम कमाल के खिताब के दौरान माइक ने काम करना छोड़ दिया। माइक से आवाज न आने पर वजीर आला जाम कमाल को खिताब 2 बार रोकना पड़ा। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस मजिंजो ने कहा कि माइक सिस्टम ठीक करने का काम 3 साल से ज़ेर इल्तवा है। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि माइक सिस्टम ठीक करना गवर्नमेंट का काम नहीं, बाजार से खरीद कर लगा दें। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुलजिम पीटर पॉल डेविड से राब्ते में रहने वाली खातून को हिरासत में ले लिया। खातून को पीटर डेविड की निशानदेही पर हिरासत में लिया गया। पीटर पॉल के घर वाले मकान को ताला लगाकर गायब। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को धमाके के मकाम पर छोड़कर जाने वाला गिरफ्तार नहीं हो सका। NCOC ने बैन अवी हवाई सफर की पॉलिसी पर नजरसानी कर दी। पाकिस्तान आने वाले कोरोना नेगेटिव मुसाफिरों के लिए घर पर करंतना की शर्त खत्म। बरतानिया, यूरोप, कनाडा, चीन, मलेशिया से बराह रास्त परवाजों में 40% इजाफे का फैसला। अमेरिका पाकिस्तान को कोरोना वायरस से बचाव की मॉडर्ना वैक्सीन नतिया करेगा। मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मिलेंगी। वजारत सेहत के हुक्काम का कहना है कि फाइजर वैक्सीन की मजीद खेप जुलाई के पहले हफ्ते और एस्ट्राजेनेका की 12 लाख से जायद खुराकें अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। वैक्सीन की खरीदारी NDMA कर रहा है। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के 5 मुख्तलिफ तजर्बात की इजाज़त अखलाकी बुनियादों पर देने से इनकार कर दिया। नेशनल बायो एथिक्स कमेटी ने कहा कि अपने शहरियों को तजर्बात की भेंट चढ़ाने की इजाज़त नहीं दे सकते। तजर्बात में मसरूफ कंपनियों और इदारों को इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। पहले आर्टिकल 370 बहाल करो, फिर दूसरी बात करो। मोदी सरकार की चाल नाकाम। मकबूजा कश्मीर में रचाया जाने वाला नया ड्रामा फ्लॉप। मकबूजा वादी के साबिक वज़ीर आला ने मोदी सरकार को वादों से फिरने वाला करार दे दिया। महबूबा मुफ्ती ने मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली तक इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। भारत में इख्तिलाफ राय को जुर्म करार दे दिया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों को ठेस पहुंचाई। उमर अब्दुल्ला बोले कि पहले वादी की रियासती हैसियत बहाल की जाए। अफगान सदर अशरफ गनी की अमेरिका के सदर जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात। अमेरिकी सदर ने कहा कि उनकी अफवाज अफगानिस्तान से जा जरूर रही हैं, लेकिन अफगानिस्तान के साथ अमेरिकी ताउन का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों ही के हाथ में है। अशरफ गनी ने कहा कि 6 माह में काबुल पर तालिबान के कब्जे की पेशगोइयां पहले भी गलत साबित हुई। बाहमी मुफादात के लिए अमेरिका के साथ नई जामे पार्टनरशिप का आगाज हो रहा है। अफगान सदर की अमेरिकी वजीर दिफा और स्पीकर नैन्सी पेलोसी से भी मुलाकात। अमेरिकी सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल केस साबिक पुलिस ऑफिसर डेरिक शाविन को 22.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। मिनियापोलिस की अदालत ने रिमार्क्स दिए कि डेरिक शाविन की सजा इख्तियारात और पोजीशन के गलत इस्तेमाल पर सुनाई गई। डेरिक ने फ्लॉयड के साथ सफाकी दिखाई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सजा को मुनासिब करार दे दिया। जॉर्ज फ्लॉयड को गुज़श्ता बरस मई में सफेद फॉर्म पुलिस ऑफिसर के गर्दन पर घुटना रखने की वजह से हलाक कर दिया गया था। बरतानवी वज़ीर सेहत मैट हैनकॉक ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। बरतानवी मीडिया का कहना है कि मैट हैनकॉक पर समाजी दूरी के खिलाफ वर्जी करने पर इस्तीफा देने के लिए दबाव था।
शहजादी डियाना की 60वीं सालगिरह पर उनके मुजस्मे की रूनुमाई की तकरीब में शिरकत के लिए शहजादा हैरी लंदन के किंगस्टन पैलेस पहुंच गए। रूठी हुई बहू मेगन मार्कल अपनी मरहूमा सास की सालगिरह में शिरकत के लिए भी नहीं आ रही। वो कैलिफोर्निया में अपने बच्चों के साथ रहेंगी। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद ने शुएब अख्तर को तनकीद का जवाब दे दिया। कहा कि शुएब अख्तर ने एक दिन कोचिंग नहीं की, कैसे दावा कर सकते हैं कि मेरी जगह होते तो 2 टाइटल जितवा देते। शुएब सेल्फ आइडलिज्म में जिंदगी गुजार रहे हैं। बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट शुएब अख्तर का काम तनकीद करना है। शुएब अख्तर से कहेंगे अपने काम में खुद को बेहतर करें। खराब कारकर्दगी पर आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजों को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि 6 मैचों में टॉप के 5 बैट्समैनों ने 150 भी नहीं की, ना स्ट्राइक रेट बढ़ाया, ना विकेटें बचाई, बस आउट आउट आउट। टॉप 5 बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे तो कोई कैसे जीत सकता है।